students, welcome to math class. Today we are going to discuss differentiation in this video. Differentiation के लिए आपको क्लास 11th के बेसिक फार्मूलेज की नॉलेज होनी चाहिए और उनकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले बता रहे हैं। पहले आप 12th क्लास के लिए 11th के बेसिक फार्मूले समझेंगे। फर्स्ट फार्मूला है आपका डिफरेंशिएट का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। आप पहले फार्मूले समझे, फिर इन फार्मूले के बेसिस पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये फार्मूले आपको यूज करने हैं क्वेश्चंस के लिए। सेकंड फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएट होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल की होती है। मींस एंगल या फंक्शन, मींस आपको यहाँ पे फंक्शन जो ये आप शो हो रहा है ये एक्स है, तो आप इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। अगर एग्जांपल यहाँ पे टी होता देन आप डी बाई डी टी लिखते, एग्जांपल यहाँ पे जेड होता देन आप डी बाई डी जेड लिखते एंड सो ऑन। तो जो मेन फंक्शन होता है उसी में हम उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे। तो अब आपका बेसिक फंक्शन जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास में कोज एक्स। थर्ड फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कोज एक्स, कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। फोर्थ फार्मूला है आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिफ्थ फार्मूला है आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का फार्मूला होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट है आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में 1। नेक्स्ट नाइन्थ फार्मूला आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। टेंथ फार्मूला आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई एक्स। 11th फार्मूला है आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका फार्मूला होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए। नाउ 12th फार्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म होती हैं वो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म मींस फॉर एग्जांपल 2, 3, 0। 13 फार्मूला आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 14 फार्मूला आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ e to the power x इज इक्वल टू e to the power x। जो e to the power x का डेरिवेटिव होता है वो x ही रहता है। आगे फर्दर दिस x, जो ये x है, ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1। तो आपने 8 पॉइंट में भी x का डेरिवेटिव 1 पढ़ा था, तो हम इसको आगे जब फार्मूले को एलोबरेट करेंगे तब उसमें आपको बता देंगे कि कैसे इसका डेरिवेटिव होता है। देन 15 फार्मूला आपके पास में 15 फार्मूला आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स, देन इसका फार्मूला हो जाएगा ई की पावर एम एक्स इंटू एम। 16 फार्मूला है अब आपके पास में, 16 फार्मूला जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। तो 16 फार्मूला आपके पास में बताता है
कि साइन इनवर्स एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, इसका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला नेगेटिव हो जाएगा सेम, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20 फार्मूला आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x स्क्वायर -1। 21 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1/x स्क्वायर -1। तो बच्चों ये आपके 21 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं ये 21, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, जो आपके 12th में भी सेम फार्मूले जाएंगे। इसके बाद आपको और भी फार्मूले हैं। नेक्स्ट फार्मूला इज प्रोडक्ट रूल। आपका जो प्रोडक्ट रूल है, ये आपको डिफरेंशिएट में जब टू फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल यूवी रूल, और इसमें जो आपका u है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है एंड v जो है आपका, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अब आप इसका रूल लिखेंगे, इसको लिखने के दो तरीके बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट इन टर्म ऑफ u एंड v एंड फर्स्ट इन टर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u d by dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको आप ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, उसके आगे d by dx लिखेंगे, प्लस v d by dx ऑफ u। ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, दोनों तरीके होते हैं जो बच्चों को समझाए जाते हैं। 1 d by dx ऑफ 2 प्लस 2 d by dx ऑफ 1 मीन्स आप इसको u को 1 लिखिए और v को 2 लिखिए। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में, ये तो प्रोडक्ट रूल था, अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की टर्म में करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है क्यूटेंट रूल। आपके पास फॉर्मूला है आपके पास में, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में करेंगे तो वो फॉर्मूला कहलाता है आपके पास में क्यूटेंट रूल। ये क्या कहलाता है, इसमें देखिए कि इस फॉर्मूले में आप u अपॉन v, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है कि भाई आपको फार्मूले लर्न कर ले। तो आप u बाई v की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं इसको, या n बाई d। n क्या है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर है आपके पास में और ये डिनोमिनेटर है, तो हम दोनों तरीके से लिखेंगे इसको। तो इन टर्म ऑफ u एंड v के लिए लिखना है, तो जो आपके पास में v जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, v स्क्वायर v d by dx of u minus u d by dx of v। एंड आप सभी को बच्चों ये पता होना चाहिए, जब भी आप मैथ के अंदर नेगेटिव टर्म के बाद जो भी लिखते हैं, माइनस साइन के बाद में जो भी कुछ लिखना है, आप उसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करें, इससे हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलती। नेक्स्ट फॉर्मूला इन टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर d by dx of numerator minus bracket numerator
डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में फार्मूला बता दिया है, एंड ये u एंड v के अपॉन में फार्मूला बता दिया है। नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास में सम ऑफ डेरिवेटिव। सम ऑफ डेरिवेटिव मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। अब आप सभी बच्चों को पता है कि u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, और इन दोनों के आगे d बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये d बाई डी एक्स जो है ये इस u के पास भी जाएगा, और ये d बाई डी एक्स इस v के पास भी जाएगा। देन u का भी अपना डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड v का भी अपना डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो ये सम ऑफ द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव हो गया टू फंक्शन का। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई dx। तो स्टूडेंट ये आपके बेसिक फार्मूले हैं जो आपको 12th क्लास में लर्न करने हैं और डिफरेंशिएट के लिए। तो स्टूडेंट हमने आपको फार्मूले सिखा दिए हैं, अब हम आपको बेसिक डिफरेंशिएट सिखाएंगे। आपको 12th क्लास के डिफरेंशिएट के लिए पहले बेसिक डिफरेंशिएट आनी चाहिए। तो सबसे पहला हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला था आपका x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन। ये हमने डेरिवेटिव पढ़ा था d बाई डी एक्स, राइट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएट करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू किसके करते हैं? x के। तो उसको करने के लिए आप इसमें x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जब भी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो उस फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 लिखेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, तो इस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 लिखेंगे। इसको लिखने के लिए डिफरेंशिएट करना है, तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंशिएट। तो आपको करना है आपके पास में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको x ही क्यों करना है? x इसलिए करना है कि आपको जो फंक्शन है वो x में ही दे रखा है, तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे? d बाई डी एक्स ऑफ y, जिसका डेरिवेटिव करना होता है उसको आप ब्रैकेट में क्लोज करोगे, देन d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। अब आपके पास में y फंक्शन इस d के पास जाएगा, देन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आप बच्चों ये देखिए x की पावर 5 है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि x टू द पावर है। पावर मींस कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? x टू द पावर n। तो n कौन है यहाँ पे? 5। तो n की जगह आ जाएगा आपके पास में 5, x की पावर एक माइनस होएगा 5 x की पावर 4। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया 5 x की पावर 4। अब लेट करो कि फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ, डिफरेंशिएट t टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप इसको कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू t टू द पावर 4, देन आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो फंक्शन है वो t में है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? d बाई डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 4। आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4t टू द पावर 3। तो जिसमें आपका फंक्शन होता है उसी में हम डेरिवेटिव करते हैं। अगर यहाँ पे z होएगा तो आप क्या लिख दोगे? अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया कि y इज इक्वल टू z टू द पावर 7। तो आप डिफरेंशिएट क्या लिखोगे इसका? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, बिकॉज z में फंक्शन है। तो आप क्या लिखोगे? d बाई डी जेड ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी जेड ऑफ z टू द पावर 7। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 7 z टू द पावर 6। तो ये आपका x टू द पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन का
हमने इस पूरा रिजल्ट ले लिया। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस फंक्शन को इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पे सारा फंक्शन x में है, एक्स स्क्वायर 5x एंड 6 क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आप इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या करोगे? ईच फंक्शन को, y को भी, एक्स स्क्वायर को भी, 5x को भी और 6 को भी, सबको डी बाई डी एक्स से देंगे। तो आप क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसके आगे हम डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, उसको हमेशा क्लोज ब्रैकेट में बंद करना है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट टर्म है। हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट टर्म पहले आती है, देन डी बाई डी एक्स लिखा जाता है। तो देन -5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6। तो आप सभी ने देखा कि हमने हर एक फंक्शन को, y को, एक्स स्क्वायर को, x को और 6 को, सबके आगे डी बाई डी लगाया, जिसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट आप ये ध्यान रखें कि ये जो 5x है, इसमें 5 का डेरिवेटिव नहीं होगा, ओनली x का डेरिवेटिव होगा, बिकॉज x इज ए मेन फंक्शन एंड 5 इज ए कांस्टेंट टर्म। बट इन केस ऑफ 6 ओनली मेन फंक्शन, इसलिए डी बाई डी कर रहे हैं। तो आप क्या रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपको पता है व्हाट इज एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का फंक्शन का फार्मूला होगा एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो n क्या है बच्चों यहाँ पे? 2। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। तो क्या आ गया आपका रिजल्ट? 2x माइनस 5 एक्स का रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने सिखाया आपको कि डी, ये जो x है ये इस d के पास जाएगा, तो dx अपॉन dx, तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो आपके पास में रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। तो x का रिजल्ट क्या आ गया? 1। एंड कांस्टेंट टर्म 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म। मैंने फार्मूले में आपको बताया था कि ए बी सी एम एन 1 2 3 जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सब कांस्टेंट टर्म है। तो 6 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हम लिखेंगे नहीं, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? 2x माइनस 5। ये इसका आपका रिजल्ट आ गया इस फंक्शन का, जो हमने आपको डेरिवेटिव करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। देन अब आप ये पहचाने कि ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे दो फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है और टेंजेंट एक्स सेकंड फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मींस यहाँ आपका फार्मूला डिफरेंशिएट का कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो आप सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है ये भी एक्स का फंक्शन है, और टेंजेंट का जो एंगल है ये एंगल कहलाता है बच्चों, ये भी एक्स है, टेंजेंट एक्स है। तो क्या लिखोगे आप सभी? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब आप प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, जिसका डेरिवेटिव करना है आप उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन टेंजेंट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? फर्स्ट फंक्शन का एक्स स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। एक्स स्क्वायर का फंक्शन पावर कौन सा फार्मूला? एक्स टू द पावर n।
तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2x, n आगे आएगा तो आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास में, ये रिजल्ट आ जाएगा 2x। तो रिजल्ट आ गया x स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x 2x, और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2x टेंजेंट x, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट sin x अपॉन e टू द पावर x। देन आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू sin x अपॉन e टू द पावर x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी देखिए यहाँ पे साइन का एंगल जो x भी है और e टू द पावर x दोनों x में फंक्शन है, तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, u अपॉन v। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट में बताया था, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर e टू द पावर x का होल स्क्वायर e टू द पावर x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस साइन x d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। तो क्या रिजल्ट आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है आपका cos x माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसको ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, साइन x एंड e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x अपॉन, यहाँ पे देखिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होएगा, तो इसलिए हम यहीं पे करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट e टू द पावर x अपॉन x। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x। तो आपको फार्मूला पता है यहाँ पे u बाई v का फार्मूला है, तो आप इसके लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज बोथ फंक्शन e टू द पावर x एंड x दोनों x में, इसलिए आप इसका x में डेरिवेटिव करेंगे, तो आप इसे क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रूल लगाएंगे आप, n अपॉन d का फॉर्मूला लगाएंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर डिनोमिनेटर x d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर x माइनस न्यूमरेटर e टू द पावर x d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ये x और ये ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x, तो ये एज इट इज फंक्शन रहेगा और x का इसके पावर का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x एंड x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन भी आ रहा है, आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो e टू द पावर x अंदर क्या बचा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है आपके पास में डिफरेंशिएट साइन टेंजेंट टू रूट x प्लस 3। तो आप ये देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है, साइन फर्स्ट फंक्शन, टेंजेंट सेकंड फंक्शन एंड 2 रूट एक्स प्लस 3 ये टोटल फंक्शन है, और देन इसके अंदर रूट एक्स नेक्स्ट फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये चेन रूल है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय चेन रूल।
तो आप सभी को चेन रूल बताते हैं हम। तो y इज इक्वल टू साइन टेंजेंट 2√x प्लस 3। तो चेन रूल में बच्चों क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो हर एक फंक्शन को किया जाता है सेपरेटली। तो स्टार्टिंग हम फर्स्ट फंक्शन शुरू करते हैं, साइन फर्स्ट फंक्शन, टेंजेंट सेकंड फंक्शन, 2√x थर्ड फंक्शन, और फिर बाद में x फोर्थ फंक्शन एंड 3 फिफ्थ फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट टेंजेंट 2√x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, और ये पूरा होल ब्रैकेट बंद। तो ये डी बाई डी एक्स इस पूरे के साथ में जा रहा है। तो देन डी बाई डी एक्स जो है हम सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट टेंजेंट 2√x प्लस 3 into d by dx of tangent 2√x plus 3 into d by dx of 2√x plus 3। अभी आपका d by dx कंप्लीट नहीं हुआ है, देन अगेन लिखोगे इसे d by dx of y is equal to d by dx of sine tangent 2√x plus 3 d by dx of tangent 2√x plus 3, then d by dx of 2 आगे आएगा, 2 d by dx of root x plus d by dx of 3। तो ये आपका फंक्शन आएगा यहाँ पे। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट है ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपको, cos टेंजेंट, ये सेम रहेगा 2√x प्लस 3, टेंजेंट का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर 2√x प्लस 3, 2√x का डेरिवेटिव क्या होएगा, 2 1 अपॉन 2√x एंड 3 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास में 1/√x। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 1/√x। तो आप 1/√x को ऐसे लिखोगे एज इट इज। तो आपका टोटल रिजल्ट आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos टेंजेंट 2√x प्लस 3 secant स्क्वायर 2√x प्लस 3 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√x। तो ये आपका टोटल रिजल्ट आ गया चेन रूल का। सो स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक डिफरेंशिएशन जो क्लास 12 की डिफरेंशिएशन से पहले आपको आनी चाहिए। आई होप आपको बेसिक डिफरेंशिएशन समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।